क्या सच में पेपर टफ था या हम ऑप्शन की मोह माया में फंस के हमने अपना स्वर्णिम यानी गोल्डन चांस गवा दिया? ये आज वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में जो फोबिया बोलते हैं ना उससे हम डर गए। आपको हो सकता है मेरी बात थोड़ी सी गले से उतर नहीं रही होगी, लेकिन ये बात सही है। हमने ऑप्शन के चक्कर में बहुत अच्छा चांस अपना गवा दिया। क्यों? क्योंकि इस बार कट ऑफ कम जा रही, जैसा कि मैंने आपको बताया, और हर एक जगह से आपको पता चल रहा होगा। लेकिन साथ ही साथ हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को नजरअंदाज कर दिया। बोलते ना भूत आया भूत आया भूत आया, या किसी ने बोल दिया कि बहुत टफ आता है, और एक बार थोड़ा सा हल्का ट्विस्ट किया, ऑप्शन क्वेश्चन सिंपल थे, ऑप्शन से टिप हुआ, और जिसकी वजह से जो आप आराम से एलिमिनेट यहां पे भी कर सकते थे। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि एलिमिनेट मेथड को एलिमिनेट कर दिया, किसी ने आरआईपी लिख दी। ऐसा नहीं है सर, यूपीएससी है, पहली बात तो दिमाग में रखिए। आपसे वो कहना चाह रही है, आपको एक चुनौती दे दी। ठीक है, देखते हैं। हेलो प्यारे छात्रों, मैं मोहित शर्मा, सर्वोत्तम आईएएस में आपका स्वागत है। और एक दुविधा को हम आज खत्म करेंगे अपने सेशन के हिसाब से। आइए चेक। सो प्यारे बच्चों, अब तक ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस में लेके आया हूं, क्योंकि हम सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट सुबह उठते हैं और सुबह उठ के न्यूज़पेपर हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। कई लोग क्या होता है कि देखिए, न्यूज़पेपर का मतलब है आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना है। इंफॉर्मेशन गैदर आप किसी भी रूप से कर सकते हैं। आज तो सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जिसकी वजह से आपको मिलता है। मेरा आज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और शायद आपको गले ना उतरे, और मेरा खुद का प्रायर एक्सपीरियंस है कि आप यूपीएससी को या हम यूपीएससी को सही नहीं समझते। कुछ लोग आकर बोल देते हैं कि ऐसा वैसा दुनिया भर की चीजें बोल देते हैं कि, लेकिन हमें इनसे ऊपर आना भी। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मेरा टॉपिक ये है कि क्या सच में पेपर टफ था, या हम ऑप्शन को देखते हुए डर गए हैं। एक सिंपल सी बात है, यूपीएससी 2023 आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप मेंस में जा सकते थे। रीजन बताता हूं मैं कि सर यहां पर अगर आपके 40 क्वेश्चन से लेके 45 क्वेश्चन अगर अच्छे हो रहे हैं तो सर आप जस्ट क्वालिफाई कर जाते मेंस के लिए, और आज आप मेंस लिख रहे होते जो इस समय दम मना रहे हैं। मैंने मुख्यतः कई सारे बच्चों को देखा जो साथ में कुछ पढ़े या ऑनलाइन माध्यम से देखे, मैंने सबको देखा कि सब पैनिक थे। पैनिक होने के पीछे का कारण था ऑप्शन। कौन से वाले? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन ऑफ दीज। ये पिछली बार भी आए थे, तो आपको वैसे भी कोई परेशान होने की, लेकिन हाँ आप ये परेशान हो गए कि लोग तो भाई ऐसा था कि इन्हें गिन रहे थे कि 46 है 43 है। मेरे भाई 46 है 43 है, लेकिन बाकी के तो बचे हैं 57 या बाकी के 54 तो बचे हैं, इन्हें तो अटेम्प्ट करना है। सच में सर हम डर गए। मैं बताता हूं कैसे। मैं आज पूरे का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन से बात करता हूं, क्योंकि आप सब सुबह सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना आपकी कला में है। और एक सीरियस एस्पिरेंट का मतलब यह है कि सीरियस एस्पिरेंट का मतलब एक एक चीज पर नजर रखना। देखिए, मैं एक करके टॉपिक पे आता हूं। सर अगर आपको याद हो, मैं आपको एक टॉपिक से याद, बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 12 क्वेश्चन आए यहां से। देखिए, एक ही टॉपिक से 12 क्वेश्चन, मैं डिटेल डिवाइड हर एक टॉपिक का कराऊंगा। सर आपको एनालाइज होगा कि यस, कोई भी ऐसा नहीं था, बस हम डरे हुए थे। हम बस क्या है, एक तरीके से पैटर्न चेंज मिल गया। बात समझ रहे हैं ना? पहला क्वेश्चन आया था G20 से। ये क्वेश्चन बच्चों से गलत क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। G20 आपके इंडिया में ही हो रहा है, इस समय हाईलाइटेड टॉपिक है, हर जगह इसके साथ में चल रहा है, कई सारी कंट्रीज इसका विरोध कर रही है, इस समय हाईलाइटेड टॉपिक है, और आप पढ़ भी रहे हैं। लेकिन पढ़ते समय आप स्किप क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर स्किप कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अब गलत क्या हुआ ये बताता हूं। पढ़ते समय बच्चों का उन्होंने पता कि G20 एक प्लेटफॉर्म है फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर का। बच्चा बोला यार हमने तो प्रधानमंत्री को देखा था। तो सर आधी अधूरी कहानी हुई ना, G20 को आपने सही से नहीं देखा। अगर आप G20 को अगर टाइप करते हो, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री को आप टाइप करते हो, तो साहब ये लैंग्वेज लिखकर आती है। बहुत ध्यान समझिए। इसका
मतलब आप स्टैटिक पढ़ तो रहे हो कि कहां हो रही है, इंडिया में हो रही है, आगे कहां होनी है, ये सब तो पढ़ रहे हो, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हो। सर ये फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का नाम तो सुना ही होगा, सेंट्रल बैंक गवर्नर यानी कि शक्तिकांत दास जी का नाम सुना होगा, इनसे रिलेटेड कहानी चल रही है, और एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर बात चलती है। अच्छा ये बताओ, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस होंगी कहां पे? डेवलपिंग कंट्रीज में होंगी। इसमें डेवलप्ड कंट्री भी है हमारे साथ, ऐसा नहीं है। G20 इससे पहले भी आ चुका है, उस केस में आपको ये चेंज करना था, उसमें एक टॉपिक दिया था, जैसे इस बार यूक्रेन दिया था, इसी तरीके से पहले भी उन्होंने G20 पूछ चुके हैं, ऐसा नहीं पूछा। तो इसका मतलब ये तो ठीक था, आप बस खाली कंफ्यूज यहां पर हुए। तो सर ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ऑप्शन ने आपको परेशान नहीं किया सर, सबसे बड़ी चीज। दूसरा डिजिटल, ये तो सर ट्रेंड में ही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये भी सही था, दोनों के दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 यानी कि बोथ 1 and 2, जो हम ये बोल रहे थे कि ओनली 1, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आया था ना, ओनली 1 and 2 दोनों ही हो गए। दूसरा सैटेलाइट नेविगेशन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और जापान, ये सब लिया हुआ था। सर अभी रिसेंटली जब रशिया का चीजें चल रही थी, अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि कई सारे इंडिया ने भी नेविगेशन सैटेलाइट भेजी है ना, टॉपिक कवर अप है, इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स को हुआ है। बाकायदा जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पढ़ते हो तो उसमें एक डिफेंस का भी आता है सेक्टर और एक स्पेस का सेक्टर भी आता है। तो जब आप स्पेस के सेक्टर को पढ़ोगे तो जापान का नाम भी आता है नेविगेशन सैटेलाइट से रिलेटेड, क्योंकि यहां पे जरूरी है साउथ चाइना सी के लिए। तो इसका बिल्कुल एलिमिनेटेड था, सिंपल था बिल्कुल कि जापान इसका आंसर आराम से लगा देते थे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, आप कंफ्यूज कर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, तो मेरे भाई एसएससी का एग्जाम थोड़ा दे रहे हैं ना, जो प्योर स्टैटिक रखेंगे। दूसरी सिंपल था, कुछ क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। मैं पहली बात से सीरियस एस्पिरेंट के साथ में, तो थोड़ा सा भी हल्का फुल्का गुस्सा है, और इस वजह से है कि आप ऑप्शन को देख के डर रहे हो। सर मेंस में क्या करोगे फिर? मेंस में 20 क्वेश्चन आते हैं और वहां पर आपको लिखना होता है, वहां पर आप 10,000 में से 2,000 रह जाते हैं या 12,000 में से 2,000 रह जाते हैं, तो सर 8,000 या करीब 10,000 बाहर हो जाते हैं। सर आप क्या करेंगे फिर? गलती आपको नहीं करनी है सर। तीसरा क्वेश्चन ये था कि स्विट्जरलैंड से रिलेटेड, मैं आपको सर एक दावा देता हूं कि मैप में जिसके पास है मैप है, जितने भी तैयारी करते हैं सबके पास भाई मैप होगा ना, बड़ा वाला, मतलब इस तरीके का मैप होगा। सर आपको मैं एक दावा देता हूं, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा बिना गूगल को सर्च मारते हुए कि स्विट्जरलैंड मैप पे दिखा दीजिए। सर पेटीएम से 100 रुपए भेजेंगे, नंबर दे दीजिएगा, स्विट्जरलैंड शब्द दिखा दीजिएगा मैप पर। अब जब मैप ही मेरे बापू देखे नहीं तो कहां से निकाल लो? स्विट्जरलैंड के रिलेटेड क्वेश्चन आया कि लीडिंग एक्सपोर्टर है गोल्ड का। अब तुम आए दिन खबर पढ़ते हो गोल्ड की, भैया ये हुआ, तो तुम पढ़ते क्या हो? सऊदी अरेबिया, तो तुम्हारे दिमाग में ये रहता है सऊदी अरेबिया या मतलब अरेबियन कंट्री, तुम आप भूल जाते हो। ये आपकी पढ़ाई का लेवल है। लीडिंग एक्सपोर्टर है, और सर मैं आपको लीडिंग एक्सपोर्टर किसके लिए? इंडिया लेता है इससे, चाइना है, यूएसए है, बहुत ध्यान समझना। हाँ एक चीज गलत थी, सेकंड वाला, ये तो ठीक था, सेकंड वाला गलत है। सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड है। अगर आप जब पढ़ते हैं, स्टैटिक भी पढ़ते हैं, तो आप साउथ अफ्रीका को पढ़ते हैं ना, साउथ अफ्रीका में डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, गोल्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये शब्द पढ़ते हैं ना, तो वहां से एज्यूम कर लेते। तो सिंपल सी बात है कि सेकंड लार्जेस्ट है ना सर, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये स्टैटिक था ना, उसने आपसे डायरेक्ट पूछा कि सेकंड लार्जेस्ट है, आपका लेवल चेक करने के लिए बोला है सर, मतलब उसको डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट है क्या। अब आप कंफ्यूज हो तो आप यहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आराम से। दूसरी कंडीशन है सर कॉन्गो बेसिन, लो सेंट्रल अफ्रीका का क्वेश्चन आ गया कि कॉन्गो बेसिन पूछा है। मैप अगर ध्यान से देखो तो सर मैं आपको हर बार बताता हूं, नेक्स्ट 2024 का भी एग्जाम आप देंगे, 2024 में भी आप ध्यान से देखिएगा कि सर हर बार क्वेश्चन ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जरूर देता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट
और आपका सेंट्रल एशिया से क्वेश्चन रहेगा। सेंट्रल एशिया है, यूरोपियन कंट्री में आपका लेक वगैरह हर बार देता है, इस बार बेसिन है, लेक नहीं थी, तो इसका आंसर कैमरून है। ध्यान से देखिएगा, नाइजीरिया, साउथ सुडान है, युगांडा, ये सब नहीं है। मैं इनको बोलता हूं जो सीरियस एस्पिरेंट जो तैयारी सच में कर रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं और जो रोज बोलते ना कि हम एटलस है, लोग एटलस ले घूम रहे हैं, घूमने से मेरे भाई काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहां पर जाता है इजराइल से रिलेटेड। आपको पता है गाजा पट्टी पे इजराइल के साथ में हमेशा चलता है। देखो एक नहीं रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा सर आज आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और इजराइल में भी इस बार तख्ता पलट की भी कहानी आई थी, इस बात को समझिएगा। तो इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन है, हाँ भाई है, किसके थ्रू में, ऑस्लो अकॉर्ड के थ्रू। 2002 की कहानी है, यहां से इतने साइन किया था, बस सही है, सॉरी ये बेसिकली यहाँ के डिप्लोमेटिक रिलेशन है, इन्हें पूछा था, साइन वाली कहानी तो दूसरे पूछी थी कि अरब पीस इनिशिएटिव है, सऊदी अरेबिया ने इसको करा था। ये क्वेश्चन दिया था कि साइन बाय इजराइल ना, सर इसने तो रिजेक्ट किया ना सर, कारण था इसके पीछे का कि वो गाजा वाले केस में सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने रिजेक्ट किया। और ये अरब लीग से रिलेटेड है, अरब लीग से रिलेटेड एक अरब स्प्रिंग भी है जिसमें तख्ता पलट की कहानी आई थी, और तख्ता पलट की कहानी आई थी, यहां पर एक क्वेश्चन भी आया उससे रिलेटेड। देखो माली, चाड, गिनिया, सूडान, अभी रिसेंटली सूडान के बारे में हम सुने होंगे, सूडान के बारे में सुने होंगे और साउथ सूडान के बारे में भी सुने होंगे। भाई जब आप यूरोपियन मतलब आप यूएन की मेंबर कंट्रीज 193 में पढ़ते हो, तो आप ये पढ़ते हो 193rd कंट्री कौन सी है, फिर आप ऑब्जर्व कंट्रीज जो हैं उनके बारे में बात करते हो, तब आप पढ़ते हो कि भाई ये सब जो है तख्ता पलट की गवाह रह चुकी हैं। और जब आप यहां पर इन चीजों को देखोगे तो ये सब यहां पर मिलेगी आपको। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कॉप्स यानी कि यहां पर ये तो हिंदी में भी है, तो यहां पे सब तख्ता पलट हुआ था। ये क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हो, चौथा ऑप्शन था उसमें। इसी में एक चीज और आई थी रिसेंटली, अगर आपको पता हो कि नाटो बहुत चल रहा है इधर, तो नाटो भी बहुत चल रहा है और नाटो भी बहुत चल रहा है। क्यों? रीजन यूक्रेन। सर इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर था कि यूरोप नाटो कंट्री यानी कि रशिया को सैंक्शन लगाने के लिए सारी बातें हो रही थी, ये बात समझ में आई। तो उस समय यूरोपियन यूनियन और यूएसए से रिलेटेड सारी चीजें चल रही थी, बात समझे। तो यहां से क्वेश्चन आया यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, यस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज गलत है, इन्होंने बोला क्लेम, ये सब देखिए क्लेम, ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। सर यहां पर तो ये हो रहा था कि डाटा चोरी कर रहा है यूरोपियन यूनियन वाले हमारे, समझ गए ना बात, कहां पर बात देखिए है। यहां पर क्या है, क्लेम ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। सर बिल्कुल निहायत ही बदतमीज क्वेश्चन है, गलत है ये, आप समझे लैंग्वेज को समझे सर। मैं बोला ना सच में हम डर गए सर। अगला क्वेश्चन ये हो रहा है, नॉर्थ कीवू एंड इथुरी, आर्मेनियन, अजरबैजान, ये है। देन नगारो एंड कराबख इंसर्जेंसी ऑफ मोजाम्बिक और खारसाना जपोर्जिया। ये जपोर्जिया तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर याद हो तो रशिया ने वहां पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, अगर याद हो तो खरसान याद होगा, तो ये तो बात हो रही थी किसकी, ये इजराइल और लेबनान की बात नहीं है, ये बात चल रही है यूक्रेन की। तो ये तो तीसरा तो गलत हो गया, तो जब तीसरा गलत हो गया तो आल 3 तो गलत हो गए, नन ऑफ दीज भी गलत हो गए। कौन बोल रहा है कि यहां पर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं? सर देखो मैं कर रहा हूं ना आपके सामने, बच्चे आपके पास तो यही तो करते हैं आप सिविल में, सिविल की तैयारी में यही तो करना चाहते हो, इसी का ही तो शौक मना रहे हो, माला इसी की तो टांग रहे हो कि RIP। सर आप डरते हो, तैयारी करो ध्यान से। अगर आप बहुत सारी सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो, मैं आपको ये करके बताता हूं, यूक्रेन से पहले एक विवाद चल रहा था अजरबैजान और आर्मेनिया का, याद करो थोड़ा सा, और वो विवाद था इसको लेके देखो एक दूसरे से लिंक्ड है,
उन्हें पता है कि तुम्हें ये नहीं पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हें पता है। और ध्यान समझना इस चीज को। ये तो बेटा कॉन्गो से रिलेटेड है, कॉन्गो फिर आया, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वहां की डिस्ट्रिक्ट है। गलत। अब इन्होंने बोला कि नगारो करामिक जो मैंने आपको बताया अजरबैजान, तो मैं सेलिब्रिटी का नाम ले रहा था, तो एक फेमस सेलिब्रिटीज हैं यूएसए के अंदर, किम कार्दाशियन। अगर ध्यान से देखते हो कोई सेलिब्रिटी कहीं पर जाता है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था, एक टीवी एक्ट्रेस है, वो एक अपने हाथ में एक फल लिए हुए थी, गुजी या कुछ गुच्ची ऐसा शब्द था, हाँ गुच्ची, ये जो हिमालयन फ्रूट था। सर आप आंख कान नाक गला सब खोल के पढ़ाई करें सर। तो वो यहां पर गई थी और उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी। तो सर यहां ये इससे रिलेटेड था, बात समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये मोजाम्बिक में नहीं हुआ था, अजरबैजान की कहानी है, तो इसका मतलब क्या, सॉरी मैंने छोटी सी गलती कर दी। तो ऑल ऑफ दिस गलत हुआ, ये भी नहीं है, नन, इसका मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई आंसर नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर कि भाई इनमें से कोई भी आंसर आपका नहीं है। बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो। दूसरा, इन्होंने बोला सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स। आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी होगी, सबने देखी है, सबने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी, तो उसमें क्या देखा, उसमें देखा कि कई सारे नाव वाले जो है बड़े बड़े शिप्स आते हैं। अब ये क्वेश्चन कहां से आया, क्यों आया? रीजन ये है कि सर सुएज कैनाल में एक शिप अभी अटक गया था, जिससे इकोनॉमिकल इथोपतन हो गई थी, हुई थी। उन्होंने सोचा कि हाँ ये ठीक है, ये मामला है। और आपने फिर यहां पर एक कंडीशन हो रहा है कि सिविल स्ट्राइक एंड फूड शॉर्टेज हुई। आपको पता होगा कि जो कार्गो शिप जाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने शिप्स पीछे लेकर जाते हैं, और वहां पर जैसे आपके छत के ऊपर से पतंग जाती है तो आप लग्गी से पतंग ले लेते हो ना, किसी तरीके से सोमालिया वाले बड़ा काम करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, पूरे का पूरा शिप हाईजैक कर लेते हैं। तो इसका आंसर सीधी बात है सोमालिया है सबसे, जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने बोला लैंड बाउंड्री वहां है। यूक्रेन का क्वेश्चन जो पिछली बार सोच रहे थे आएगा, तो बार अभी खत्म करो ना, वॉर चल रहा है अभी, दुनिया भर के सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वॉर खत्म करा दें। जो शोक मना रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा वो भी चले जाओ थोड़ा। तो यूक्रेन के साथ में सीन चल रहा है, यूक्रेन के साथ में। तो आप खुद सोचो कि लास्ट टाइम से कितने पेपर हैं कि आसपास की कंट्री पूछ रहा है। पिछली बार अफगानिस्तान में उधर बदल थी, तो अफगानिस्तान से क्वेश्चन पूछा। अब आप ध्यान देखो, अगर ब्लैक सी के पास पूछा तो ये बुल्गारिया, जो यहाँ पे बुल्गारिया भी है, ठीक है, तो ये बुल्गारिया उस केस में आएगा, ध्यान होगा अपना। ये लातविया और लुधियाना, ये तो नाटो कंट्रीज है, ये तो अभी बहुत चर्चा में रही है। तो यूक्रेन जो है बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज की सबसे बड़ा मतलब मानी जाती है, ठीक है। अब सीन ये है कि जो यूक्रेन है उसके पास में, तो मैंने अपने बोला ना कि यहां पर बस एक ने चीज गलत की, बाकी तो सब एलिमिनेट कर लो। भाई बुल्गारिया नहीं है, ये नहीं है, अब ये नहीं है। हाँ, अब इस ऑप्शन ने थोड़ी दिक्कत करी। अब लेकिन सिंपल सी बात है, ओनली 5 तो है ही नहीं मैटर में। अब बात ये है कि ना तो ये है ना बुल्गारिया है, अब वैसे क्या हंगरी। तो मेरे लाल, जब आप वर्ल्ड अफेयर्स वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ते हो, तब ये हंगरी के नाम आते हैं, पोलैंड है, जर्मनी है, सबके नाम आते हैं। तब आपको मैप देखना जरूरी हुआ ना, और अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं तो वो सारे मैप को ओरिजिनेट करते हुए बताते हैं। ध्यान देने वाली बात है। तो भाई 1 2 3, फिर आपका क्या रहा, रोमानिया, चेक रिपब्लिक। अब सीन ये है कि बाकी तो सब एलिमिनेट हो गए, इसका मतलब ओनली 4 भी खत्म हो गया। अब ओनली 3 और ओनली 2 में लड़ाई चल रही है। तो ओनली 3 है कहां बचा, क्या, चेक रिपब्लिक और रोमानिया ही तो बचा, बाकी तो सब आपने खत्म कर दिए। तो सीन ये है कि इसका आंसर क्या होगा, ओनली 2, ठीक है, ओनली 2। यहां पर अभी भी गलती कर रहे हैं हम सारे लोग, यहां पर एक छोटी गलती कर पा रहे हैं। क्या कर रहे थे, ये नहीं होगा एलिमिनेट,
बहुत ध्यान से, ये तो सही है, गलत ये है। क्यों? ये जो है यहाँ पर, यहाँ स्लोवाक है, यहाँ चेक रिपब्लिक है, लेकिन आपको तो ऐसे ऑप्शन दिए थे, आपको तो उससे मतलब ही नहीं था, आप तो 2 की तरफ जाना चाह रहे थे ना, तो यहाँ पर ओनली 3 भी खत्म होती तो आंसर बचा ही ना। मेरी बात ध्यान से समझिए, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला कि यूएन ने अडॉप्ट किया जीसीएम ऑब्जेक्टिव। यहां पर मैं आपको नॉर्मल से आपको नहीं बताया, पर ठीक है, ये हमने अडॉप्ट किए हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर, ये ठीक है, लेकिन बाइंडिंग जो वर्ड है मैंने यहाँ पे टक पार करके लिखा है, तो ऐसे शब्द को आप तो परम धर्म यानी कि परम चीज मान के चलते हो, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया। इंटरनल माइग्रेशन वाली चीज है, एड्रेस इंटरनल माइग्रेशन, तो ये भी गलत हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल माइग्रेशन देश के अंदर से चीज चल रही है, तो इसका मतलब ये दोनों ही गलत है, तो ऑल वाली चीज गलत हो गई, इसमें एक तो सही है तो नन गलत हो गया, तो ओनली वन सही हुआ। कौन बोला कि चीजें नहीं हो सकती थी? सीन ये है कि इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट, इसे देखते हैं, इन्होंने बोला है कि लिमिट द लेवल, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ग्रोथ पैक्ट की बात हो रही है, और फिर ये यूरोपियन यूनियन से क्वेश्चन आया है। मतलब कह सकता हूं कि ऊपर वाला जो मैप है हमारा, ये जो मैप है सर, ये जो मैप है यहाँ से ये वाला से ये वाले से क्वेश्चन सबसे ज्यादा है इस बार, हर बार आते हैं। लिमिट द लेवल ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रिसेशन आया था, आपको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन में। लेकिन उन्होंने बोला शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ना इनेबल देयर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन स्टेट टेक्नोलॉजी ना, ये तो सब कुछ हुआ नहीं। ग्रोथ पैक्ट का मतलब है ग्रोथ से रिलेटेड चीजें होंगी जो बेसिकली डेफिसिट को रोकेंगी, क्योंकि रिसेशन का टॉपिक था, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे इससे। ये दोनों गलत हो गए। इसका मतलब क्या है, गन्ना पाला होने, एक तो आंसर है, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो पहला सही हो गया। तो यहां पर सारी की सारी कंट्रीज जो हैं, सारे के सारे मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, एक आध छूट गया हो तो आप देख लीजिए, लेकिन सारे के सारे कर लीजिए। अब आप ये बताइए, अब आप बोलोगे कि सर अभी तो हमें सब इजी लग रहा है, तो सर मैं आपको बताऊं, सर ये पेपर के टाइम पे भी है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब ऑप्शन आपने देखे ओनली 1 ओनली 2, आप एलिमिनेट नहीं कर रहे, तो कौन बोला एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है? अगर आपको प्रॉपर तरीके से पता है, सारी चीजें हैं, तो सर ये 12 क्वेश्चन में से कम लगभग 8 तो सही करते। इसी तरीके से आज ये इंटरनेशनल रिलेशन से है, मैं सर पॉलिटी के भी लेकर आऊंगा, मैं सेक्शन वाइज आपसे डिस्कस करूंगा हर एक टॉपिक का, और तब एनालाइज। तो सर ये तो इस बार तो कमर कस लीजिए, आने वाले समय में तो हो सकता है पूरे का पूरा 100 इस तरीके के ऑप्शन दे दे। आप कुछ कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका काम है काम करना, लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करिए, पढ़िए, और न्यूज़पेपर पढ़ते समय छोटी मोटी चीजों को करिए, ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, ठीक है। और आपसे सर मैं ये बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उस बेस पे बोलना चाहता हूं कि अगर ध्यान से करेंगे, सटीक तरीके से करेंगे, अगर फोकस होकर कर रहे हैं, तो सर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर प्रीलिम ही तो मेन है, यहाँ पर प्रीलिम के बाद मेन दिखना आपको, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन तो यहाँ पर है ना, गलती होने के चांसेस क्योंकि यहाँ मिलते हैं। तो सर यहाँ ऑप्शन से हम डर गए, सच में पेपर ऐसा था नहीं कि पेपर से हम डर जाते हैं। और सर इस बार तो गोल्डन चांस था सर, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, 75 से 85 तक दिमाग लगाया जा रहा है, कई लोग तो 70 का भी बोल रहे हैं, अभी ऑफिशियल कुछ पता ही नहीं, ऑफिशियल आंसर की आएगी वगैरह। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर, जितनी सीटें वो सब भरी जाएंगी, जितने कैंडिडेट उन्हें लेने हैं वो सब लेंगे, जो स्मार्टर तैयारी करते हैं, जो तरीके से तैयारी करते हैं, वो दिमाग नहीं लगाते सर। आपने कुछ वीडियो देख ली जिसमें लिखा है, किसी ने बोल दिया कि 60 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका टारगेट बन गया 60 क्वेश्चन करने। आप पेपर के लेवल देख के करो ना सर, मैथ में 6 की 6 गेंदें समान नहीं आती, बहुत ध्यान समझना। जो लोग इस चीज का एग्जाम्पल है, जो लोग यॉर्कर डालते हैं तो लेकिन उनके साथ एक गलती और होती है, वो ओवर पिच होने के कारगर भी होते हैं, और ये वो ओवर पिच वाला सीन आपके साथ है। आपने तैयारी करी थी यॉर्कर वाली पूरी, लेकिन एक गलती से आपकी क्या चली गई, ओवर पिच, और वो उस पर पड़ गया 6। समझ रहे हो मैं बात कौन सी हो रही हूँ, समझ रहे हो ना? तो सर आपका कॉन्फिडेंस यूपीएससी ने कर दिया धराशायी, ये हर साल यूपीएससी करता है, उसे पता है आप गलती कहां करोगे, पढ़ के कितना भी आ जाओ, सही है। तो फिर आप परेशान ना हो,
बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट टाइप करें, ये आपके लिए अलार्म है और ये अलार्म बहुत जरूरी है, ठीक है, और जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तैयारी करें, कॉन्फिडेंस अपना लूज ना करें, और सर बहुत अच्छा होगा। और अच्छा होता है कि इनिशियल फेज में जो चीजें पता चल जाती है, ठीक है। आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आपको चुन चुन के क्वेश्चन करने हैं धीरे धीरे। पहले पढ़िए क्वेश्चन को और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए कि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद सर।